हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी किरण प्रकाशन ज्योमेट्री का 10,500 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्री पार्ट को। और ज्योमेट्री पार्ट में त्रिभुज में सेंटर के बारे में जानते हैं। देखिए, सेंटर जो होता है त्रिभुज के अंदर होता है त्रिभुज, और ये सेंटर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है इन सेंटर, ठीक है, दूसरा होता है सर्कम सेंटर, तीसरा होता है सेंट्रॉयड और चौथा होता है ऑर्थो सेंटर। देखिए, इन सेंटर में होता है अंतःवृत्त का केंद्र, सर्कम सेंटर में होता है परिवृत्त का केंद्र, और सेंट्रॉयड में होता है गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या मध्य केंद्र। ये तीनों एक ही चीज़ होता है। और ऑर्थो सेंटर में होता है लंब केंद्र। तो आइए जानते हैं बारी बारी से इस चारों के बारे में। तो इन सेंटर क्या होता है, देखिए, इन सेंटर में होता है अंतःवृत्त, मतलब किसी भी त्रिभुज के अंदर जो है, त्रिभुज के भीतर जो है वृत्त अगर बनाया जाए तो उसका केंद्र क्या होगा, जो केंद्र होगा ना वही अंतःवृत्त का केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। देखिए, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का समद्विभाजक, देखिए त्रिभुज है ये ए बी सी, 3 गो कोण है, तो ये तीनों कोनों का समद्विभाजक, मतलब इस ए को भी 2 बराबर भाग में बांटा गया, बी को भी 2 बराबर भाग में बांटा गया, और सी को भी 2 बराबर भाग में बांटा गया। तीनों कोनों का ये समद्विभाजक, ठीक है, ठीक है, तीनों कोनों का जो ये समद्विभाजक है, जिस बिंदु पर मिलेगा वो जो होता है इन सेंटर कहलाता है, मतलब वृत्त के अंदर का केंद्र कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम इस सेंटर को ओ मान लेते हैं, ठीक है, और ए से लेकर यहाँ पे डी मान लेते हैं, सी ई मान लेते हैं यहाँ पे, और बी एफ मान लेते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो ये जो इन सेंटर होता है, जिसमें ओ से लेकर एफ, ठीक है, ओ एफ बराबर हैं आपको ओ ई के, ओ ई बराबर हैं आपको ओ डी के। और ये जो होता है रेडियस, ये तीनों जो होता है रेडियस कहलाता है, इन सेंटर का रेडियस त्रिज्या कहलाता है। समझ रहे बात को, ये आपको रेडियस है, त्रिज्या है। तो आप क्या समझे, ये ओ एफ, ओ डी और ओ ई, ये जो हैं, ये जो अंतःवृत्त जो है त्रिभुज के अंतःवृत्त का, ये रेडियस कहलाया। समझ रहे बात को। तो इन सेंटर समझ गए कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं का समद्विभाजक, देखिए 2 बराबर भाग में बांट रहा है, बी को देखिए 2 बराबर भाग में बांट रहा है, सी को भी देखिए 2 बराबर भाग में बांट रहा है, ए को भी 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तीनों कोनों का समद्विभाजक, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलते हैं तो उसे इन सेंटर अर्थात अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं। जहाँ पे ये जो सेंटर हैं इसको ओ मानते हैं, ओ एफ, ओ डी और ओ ई जो है आपको रेडियस कहलाता है। रेडियस कौन सा, इन सेंटर का रेडियस कहलाता है, मतलब अंतःवृत्त का जो है त्रिज्या कहलाता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या कहलाता है। समझ रहे बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है, परिवृत्त का केंद्र क्या होता है। परिवृत्त में होता है कि किसी भी त्रिभुज के बाहर अगर शीर्षों को मिलाते हुए, जो तीनों शीर्ष को मिलाते हुए अगर किसी वृत्त की रचना की गई तो उसे परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज के परिवृत्त होता है ये। यदि किसी परिवृत्त कहते किसको है, थोड़ा जान लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 या 3 भुजाओं को लंब समद्विभाजक करने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे सर्कम सेंटर परिवृत्त का केंद्र कहते हैं। अर्थात देखिए, कह रहे हैं जब किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 या 3 भुजाओं, या तो ये भुजा, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है, ठीक है, इसका बी सी का मध्य बिंदु ये है, ए सी का मध्य बिंदु ये है, और ए बी का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो मध्य बिंदु से, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से उसके शीर्ष तक मिलाने वाली रेखा,
ठीक है। ये देखिए BC को 2 बराबर भाग में ये बांट रहे हैं, ये शीर्षलंब। ये देखो AC को 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। ये समझ रहे बात को। और यहाँ से देखिए AB भुजा को ये जो है 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं AD, इसका नाम देते हैं BE और इसका नाम देते हैं CF, ठीक है। अब जो ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, अब शीर्षलंब है। अब देखिए यहाँ पे सरकम सेंटर में ये शीर्षलंब A और D शीर्षलंब भी हैं और माध्यिका का भी काम करते हैं। आगे जानते हैं माध्यिका क्या होता है। देखिए ये 2 बराबर भाग में बांट रहा है और शीर्षलंब भी है, समझ रहे बात को। तो शीर्षलंब जब ये होता है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, समझ रहे बात को। अब यहाँ पे O से लेकर देखिए, अब सेंटर को O मान लेते हैं हम, सेंटर को O मान लेते हैं। तो O से लेकर A तक की दूरी, O से लेकर आपको C तक की दूरी बराबर O से लेकर आपको B तक की दूरी, ठीक है। ये तीनों दूरी आपस में बराबर होगा और ये तीनों जो है आपको सरकम सेंटर का रेडियस कहलाएगा, अर्थात परिवृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, समझ रहे बात को। ये त्रिज्या कहलाएगा। एक बार फिर से परिकेंद्र के बारे में जानते हैं। ये एक त्रिभुज की रचना की, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 बराबर भाग में बांटते हुए ये त्रिभुज का जो है मध्य बिंदु, तीनों भुजा का मध्य बिंदु है, इसको शीर्ष तक मिला दिए, इसको शीर्ष तक मिला दिए, इसको शीर्ष तक मिला दिए, समझ गए बात को। अब इस यहाँ पर ये तीनों भुजा मिलती हैं, कटती हैं, इस पॉइंट को जो है O नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये त्रिभुज A B और C, ये 3 त्रिभुज हैं। तो A से लेकर मतलब ये जो त्रिभुज है BOC, ये कोण A का जो है 2 गुना के बराबर होगा, समझ रहे बात को। इसका 2 गुना के बराबर होगा। अगर ये आपको 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपको 20 डिग्री होगा, समझ रहे बात को। इसका ये आधा हो जाता है, ठीक है, कोण A का ये आधा हो जाता है। अब इधर देखिए, ये B को देखिए, B के सामने ये आ गया, ठीक है। ये कौन है AOC, ये जो है कोण B का आधा हो जाएगा, समझ रहे बात को। और यहाँ देखिए कोण AOB, ये जो है आपको कोण C का आधा हो जाएगा। यही चीज़ हम आगे लिखे थे। चलिए जानते हैं अब अगला पॉइंट। अगला है सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। गुरुत्व केंद्र, देखिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है। कहना जब 2 या 3 माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या मध्य केंद्र कहते हैं। अब बात यह है कि माध्यिका बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। पहले माध्यिका जान लेते हैं कि माध्यिका होता क्या है। देखिए माध्यिका क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु, जैसे मान लो ये त्रिभुज है ABC, तो किसी भी त्रिभुज का मध्य बिंदु, किसी भी त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, ये BC का मध्य बिंदु ये है, AC का मध्य बिंदु ये है और AB का मध्य बिंदु ये है। किसी भी त्रिभुज के भुजा का मध्य बिंदु को उसके शीर्ष तक मिलाने वाली रेखा जो होता है माध्यिका कहलाती है, ठीक है। ये जो होता है माध्यिका कहलाती है। अब A और जैसे यहाँ पे D दे देते हैं, यहाँ पे E दे देते हैं और यहाँ पे F दे देते हैं। मतलब AD जो है त्रिभुज ABC का माध्यिका है, FC जो है त्रिभुज ABC का माध्यिका है और BE जो है त्रिभुज ABC का माध्यिका कहलाता है। तो माध्यिका समझ गए कि किसी भी त्रिभुज का मध्य बिंदु से उसके शीर्ष तक मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। और माध्यिका जो क्या करते हैं, त्रिभुज का जो भुजा होता है उनको 2 बराबर भाग में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए BC को 2 बराबर भाग में बांटते, इसको भी 2 बार। अगर यहाँ से लेकर A से लेकर C तक जो है 4
सेंटीमीटर लंबाई है, तो 2 सेंटीमीटर इधर होगा, 2 सेंटीमीटर इधर होगा। तो माध्यिका समझ गए। और माध्यिका का जो केंद्र होता है वही गुरुत्व केंद्र कहलाता है या केंद्रक कहलाता है। समझ रहे बात को। तो यही है कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो गुरुत्व केंद्र कहते हैं कि जब 2 या 3 माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, उसे जो है सेंट्रॉइड मतलब गुरुत्व केंद्र या केंद्रक या मध्य केंद्र कहते हैं। समझ गए बात को। अब हम लोग थोड़ा माध्यिका का जो है मुख्य बात को जानते हैं। माध्यिका से कुछ कंसेप्ट निकल के आता है, इसको जानते हैं। देखिए माध्यिका क्या होता है, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये माध्यिका है। देखिए बीसी भुजा को 2 बराबर भाग में ये जो है बांट देते हैं और सामने वाली शीट्स में मिल जाते हैं। देखिए सामने वाली शीट्स में मिल जाते हैं। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका किसको कहते हैं कि उसका जो भुजा होता है, भुजा को 2 बराबर भाग में बांटते हैं, और जो मध्य बिंदु होता है उसके सामने वाली जो कोण होते हैं, शीर्ष होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, उसमें जो भुजा को मिला देते हैं, रेखा मिला देते हैं, वो माध्यिका कहलाते हैं। ये आपको माध्यिका हो गया, ठीक है, ये हो गया माध्यिका, ये हो गया माध्यिका। समझ रहे बात को। और माध्यिका में क्या होता है कि एक माध्यिका अगर किसी त्रिभुज के अंतर्गत खींचा गया तो एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट देता है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल हुआ कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माध्यिका जो होती हैं किसी भी त्रिभुज की, एक माध्यिका जो होती हैं त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। समझ रहे बात को। थोड़ा सा आगे और जानते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज लिए, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, 3 माध्यिका लिया जाएगा। देखिए 1 2, ये देखिए तीनों भुजा को बराबर 2 भाग में बांट रहे हैं, तो इसको 2 बराबर भाग में बांटते हैं। ये पॉइंट ये है, मतलब ए बी सी। तो देखिए बी और सी का मध्य बिंदु क्या है, ये मान लेते हैं पॉइंट, डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष तक मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटती हैं। तो अगर किसी त्रिभुज में केवल एक माध्यिका है तो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटेगी, ठीक है। अगर 3 माध्यिका हो, जैसे देखिए ई को बी तक मिला देते हैं, एफ को सी तक मिला देते हैं, ठीक है, तो 3 माध्यिका होगी। तो 3 माध्यिका जो हैं 6 बराबर भाग में बांट देती हैं, 4 5 6, ठीक है। ये 6 बराबर भाग में बांट देती हैं। अगर ये आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सभी, ये देखिए ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6, जितना भी भाग आपको दिखाई दे रहा है सब जो है 2 सेंटीमीटर होगा क्षेत्रफल, ठीक है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अर्थात किसी भी त्रिभुज की जो 3 माध्यिका होती हैं वो त्रिभुज को जो है 6 बराबर भाग में बांटती हैं। क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए अगला पॉइंट जानते हैं। तो हम लोग जाने कि किसी भी त्रिभुज में एक माध्यिका जो होती हैं त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटती हैं और 3 माध्यिका 6 बराबर भाग में बांटती हैं। और माध्यिका क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज का जो होता है भुजा का जो मध्य बिंदु होता है, देखिए जैसे ये भुजा का मध्य बिंदु है, जैसे ए बी और सी ये त्रिभुज है, बी सी भुजा का मध्य बिंदु ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इस मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो होती है ये माध्यिका कहलाती है, ये कहलाती है माध्यिका। समझ रहे बात को। ये माध्यिका होती है। और माध्यिका का क्या होता है, माध्यिका में क्या होता है कि इसमें एक केंद्र होता है जिसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसको इसमें मिला दिए, और इसका मध्य बिंदु ये हो गया इसको। ये जो केंद्र होता है, ठीक है, या केंद्रक कह सकते हैं, इसमें आपको जैसे इसका नाम देते हैं डी ई और एफ, ठीक है।
तो केंद्र को ओ नाम दे देते हैं। तो ओ से लेकर डी तक की दूरी, देखिए ये दूरी और ओ से लेकर ए तक की दूरी, ये इन दूरी का जो अनुपात में ऊंचाई होता है, डिस्टेंस होता है, वो 2 और 1 के अनुपात में होता है। ये आपको 2 अनुपात में है और ये जो है आपको 1 अनुपात में है। ठीक है, क्या समझे कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, केंद्र से लेकर शीर्ष तक और केंद्र से लेकर भुजा तक, समझ रहे बात को, इसके बीच का जो दूरी होता है ये अनुपात में 2 और 1 होता है। मतलब भुजा से लेकर केंद्र तक की दूरी होता है अनुपात में 1, और केंद्र से लेकर शीर्ष तक की जो दूरी होती है ये अनुपात में 2 होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर के बारे में, लंब केंद्र क्या होता है। ठीक है, जब 2 या 3 शीर्षलंब, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 या 3 शीर्षलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे लंब केंद्र या ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ठीक है, जैसे शीर्षलंब, देखिए शीर्षलंब जो होता है सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ रहे बात को, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90। अब ये जरूरी नहीं है, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, तो ये बी सी भुजा को 2 बराबर भाग में बांटे, ये जरूरी नहीं है, समझ रहे बात को, ये बी सी भुजा को 2 बराबर भाग में नहीं बांटेंगे। और यहाँ पे देखिए, हाँ अगर समबाहु त्रिभुज रहे तो 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और लंब केंद्र जो होता है, ठीक है, लंब जो होता है वो दोनों बराबर ही होता है। अब देखिए इस शीर्ष लंब, देखिए ये भी 90 डिग्री में बांट, ये 2 बराबर भाग में नहीं बांट रही हैं। ठीक है, ये भुजा को जैसे एसी को 2 बराबर भाग में नहीं बांट रही है। ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और इस भुजा को इस शीर्ष में मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो ये जो सेंटर बनता है, केंद्र जो होता है, यही ऑर्थोसेंटर कहलाता है, समझ रहे बात को। अब हम लोग इससे आगे की जानकारी अगला वीडियो में जानते हैं।